पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। 2 दिन का ये सत्र था। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी हैं। सर, आखिर इसका क्या मुख्य उद्देश्य है जो यूथ्स को इतना आगे कर रहे हैं? अब यूथ पार्लियामेंट हो रही है दिल्ली विधानसभा में। ये यूथ पार्लियामेंट मैंने 2019 में पहली बार किया। कोरोना लग गया, इस कारण 2 साल नहीं हो सके। इस बार फिर किया। इसके पीछे केवल मकसद ये है कि युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं ये भावना आए कि अब तक जो देश में ट्रेंड है, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो लोग राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। ये युवा पीढ़ी जो कुछ देश के लिए कर सकती है, जो इनकी सोच, जितना इनका दिमाग का विस्तार हुआ है और विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न समस्याओं पर जो सोच रखते हैं, इनको एक उस टाइप का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए कि वो वहाँ बैठकर जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जी सर, एक इनके अंदर भावना जगे राजनीति में आने की। वो प्रयास हमने किया है और उसमें काफ़ी सफलता मिली है और बच्चे भी बड़े उत्साहित थे। बहुत अच्छा उन्होंने 2 दिन भाग लिया उसमें। सर मैं अंदर बैठा था, मैं भी सुन रहा था आपको, मनीष सिसोदिया जी को सुन रहा था, उप मुख्यमंत्री को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आइडिया आखिर आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये आपकी खुद की इन्वेंशन है या आपने कहीं से अडॉप्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं। मैं जब स्कूल में था तब मेरे स्कूल में मॉक पार्लियामेंट हुआ था और मुझे उस वक्त 1967 में उस मॉक पार्लियामेंट में शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला। MC छागला होते थे। स्कूल में जब ये हो सकती है, बाकायदा वैसा दृश्य प्रस्तुत किया गया स्कूल के हॉल में, और आज से ये मान लीजिए 55-56 साल पहले। उसके बाद विधानसभाओं में क्यों नहीं कॉलेज के बच्चों को, वो उस विधानसभा में जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, अंदर आकर बैठे और इंडिपेंडेंट होकर के 2 दिन के लिए एक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में डिस्कशन करें। वहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। मुझे ध्यान में आया कि भाई क्यों ना यहाँ मॉक पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट शुरू करवाई जाए। सर कल देश जो है 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से देश की जनता को? नहीं, गणतंत्र दिवस हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। संविधान लिखा गया था और उस संविधान के अंतर्गत सारा देश चलता है। लेकिन समय समय पर देखा गया कि संविधान की सीमाओं को लांघ कर कुछ कार्य हो रहे हैं। आजकल एक बीड़ा उठाया हुआ है, कॉलेजियम को समाप्त करके केंद्र सरकार न्यायालय को अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो ये भारत का पतन होगा, भारत के इतिहास का काला दिन होगा। जो आज़ादी हमने प्राप्त की थी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर, वो आज़ादी फिर हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज पैदा हो गए उनके हाथों में चली जाए। आज न्यायालय स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र निर्णय कर रहे हैं और ये उचित नहीं होगा। गणतंत्र दिवस है, इस ढंग की न्यायालयों के विरुद्ध बयानबाजियां बंद होनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि है और इस संविधान दिवस को मनाने का मकसद यही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनकी पूरी टीम ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर इस संविधान को लिखा था और उस संविधान को हमें तवज्जो देनी चाहिए, उस संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, जिनका कहना है कि देश एक तरफ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन जिस तरीके से कई मर्तबा ये देखा गया है कि संविधान को ताक पर रख के कई फैसले हो रहे हैं जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में संविधान सर्वोपरि है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान चरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।